चलाते हैं प्रयाग एकेडमी के नाम से, है कि नहीं है? और हमें यहाँ 7 से 8 साल जो है समय हम लोगों ने व्यतीत कर दिया है। 12th के बाद के बच्चे जितने आते हैं कंपटीशन लेवल के, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, पीसीएस का तैयारी करने वाले सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। लेकिन ये पहला वाकया है जब आप लोगों से मिल रहे हैं। इस उम्र में ये भी नंबर है, सब 15 से 20 दिन के नंबर हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो देखो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो स्वाभाविक अच्छे नंबर अंक अर्जित करेगा। ये ले लो आप, तो जिसने अच्छे नंबर से जो है पास किया है, लेकिन वो भी बधाई के पात्र है जिनने 65% के साथ पास किया है। जो सेकंड वाले हैं वो सबसे प्रिय हमारे होते हैं। जो सेकंड है, जो सेकंड नंबर पर आए हैं, जिसके सेकंड डिवीजन बना है, वो हमारे खास ज्यादा प्रिय होते हैं। उसका कारण ये है कि ये नंबर हमारी जिंदगी डिसाइड नहीं करते हैं। ये नंबर जो मार्कशीटों में हमें मिले होते हैं हमारी कौशल का प्रतीक है, हमारी प्रतिभा का प्रतीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके कम नंबर आए हैं वो प्रतिभाशाली नहीं है। हो सकता है आपने 10वीं में कम मेहनत की, हो सकता है आपने खेलने कूदने में ज्यादा समय बिताया, दोस्तों के साथ समय बिताया, तो ये भी तो एक जिंदगी का पार्ट है भाई। बिना दोस्तों के, बिना हंसी खुशी के सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाना, ये सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम मेहनत करने वालों के भी ज्यादा अंक अर्जित कर लेते हैं और ज्यादा मेहनत करने वाले भी कम अंक अर्जित करते हैं। कम मेहनत करने वाले ज्यादा अंक अर्जित कर लेते हैं। तो अंकों का खेल नहीं आपको जो है दिमाग में डालना है। ज्यादा आए हैं आप बधाई के पात्र हो, कम आए हैं आप और बधाई के पात्र हो, क्योंकि असलियत में जिंदगी आगे आपका क्या कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है। आज तक आपने क्या किया है ये आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। हाँ, सहायता जरूर कर देता है। देखो मैं बताऊंगा आपको, आप 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 9वीं में अच्छी मेहनत करोगे, आपको आने वाले समय में चीजें पकड़ने में आसानी हो जाएगी। आप मैथ में अच्छा खासा मेहनत करोगे, कंपटीशन के टाइम पर मैथ पकड़ने में जल्दी समझने में आसानी होगी। इंग्लिश में ज्यादा मेहनत करोगे, इंग्लिश ज्यादा समझने में आपको आसानी होगी। जब 200 बच्चों की, 500 बच्चों की क्लास चल रही होती है कंपटीशन में, टीचर एक ही पढ़ाने वाला, तो ये 10वीं, 12वीं, 11वीं, 12वीं की मेहनत जो है आपकी, ये आपकी वहां सहायता करती है। जो बच्चा 3 बार में समझेगा वो आप लोग 1 बार में समझोगे। इसलिए मेरे भाई मेहनत तो जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नंबर ज्यादा आने से और नंबर कम आने से आप अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। असलियत में जिंदगी आपका इंतजार कर रही होती है। असलियत में खेला जो शुरू होगा वो आपका 12वीं के बाद शुरू होता है। किसके बाद? इसलिए 12वीं तक रेगुलर रह करके आप पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर अर्जित करने की कोशिश कीजिए, है ना। परसेंटेज जितना बने वो आपके लिखावट पर निर्भर करेगा, रिजल्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन आप कम मेहनत करो ये ठीक नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। कितने नंबर आ रहे हैं ये भविष्य पर छोड़ दो, है ना। और यदि कम नंबर आए तो निराश हो जाते हैं, नहीं निराश होना। क्यों? जैसा 1 साल हमने मेहनत किया है उसका परिणाम हमें रिजल्ट के रूप में देखने को मिलता है ना। इसलिए हताश नहीं होना कम नंबर वाले, और बहुत ज्यादा नंबर वाले अगले क्लास की आप इतनी तैयारी करो कि उससे भी ज्यादा नंबर आप क्या करो अर्जित। फिर मैं कह रहा हूं नंबर आपका भविष्य तय नहीं करते। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल की मेहनत आने वाले समय में आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। यकीन मानो जो चीजें आज आप सीख रहे हो ना, ताउम्र आपको भूलने वाली नहीं है। ताउम्र आपको भूलने वाली नहीं है। अच्छे टीचर के संपर्क में रहिए, बेहतर रहिए। अच्छी चीजें थोड़ा कम समझ में आती है, देर में समझ में आती है। 2 गुणे 2 किसको समझ आएगा? सबको आ रहा है, कितना आसान है ना। 2 गुणे 2 कितना होता है? 2 × 2 4, सबको पता है, आसान है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर 100 या 2 की पावर 99 कितना होगा? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कलिष्ठ चीजें, कठिन चीजें थोड़ा सा देर में समझ में आती हैं। अच्छे टीचर थोड़ा सा देर में समझ में आते हैं, है ना। हो सकता है कोई आपको 2 गुणे 2 पढ़ाई, आपको लगे बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, सब समझ में आ रहा है, और उस टाइम पर आपका माइंड संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब आप आसान चीजों की ओर भगते हो ना, हमारा माइंड जो है आसान चीजों की ओर भगता है। ध्यान देना हमारी बात को। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पा रहा हूं,
लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो है यदि आप सरल चीजें एकदम पकड़ोगे, हमें शुरू करनी है एकदम जो है आसान चीजों से, शुरू करना है एकदम आसान चीजों से, है ना। लेकिन क्या सिर्फ आसान चीजों से आपका काम आसान हो जाता है? नहीं, है ना। इसलिए यदि कोई जीवन में कलिष्ठता आती है, सवाल में कलिष्ठता आती है, कलिष्ठता का मतलब कठिनाई आती है, तो समझिए वो आपका काम का है। कठिन चीजें थोड़ा सा देर से समझ में आती है, लेकिन जब समझ में आती है तो परफेक्ट करके जाती है, ऐसा है ना। बाकी आप लोग समझदार हो, है ना। 9th 10th के बढ़िया जो है स्टूडेंट, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे, है ना। देख करके जो है हम लोगों को अपना पुराना समय याद आ जाता है और लगता है कि यार इतना छोटा बच्चा 9th में कैसे पढ़ सकता है, लेकिन जब उस टाइम पर थे तो हम लोग भी ऐसे ही छोटे थे, है ना। खैर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और सबने आपने इंतजार किया, है ना। आज एक अच्छी बात और है, और ये सम्मान समारोह हमें पता नहीं आज ही क्यों रखा गया, लेकिन इसलिए रखा गया होगा कि आज जो है मदर्स डे है ना। पता है सबको कितना तारीख है आज? 10 मई।